कहिए भैया भरत। अयोध्या में हमें रहते हुए काफ़ी समय बीत गया है और अयोध्या में खुशहाली खुशहाली है, और इसी बीच मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने मामा के यहाँ कैके प्रदेश चलें। ठीक है भैया, विचार तो आपका अति उत्तम है। मेरा भी ननिहाल चलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है सद्गुण भैया, लेकिन एक समस्या है कि कहीं पिताजी हमें आज्ञा न दें कैके प्रदेश जाने के लिए। चलो प्रयास करके देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की। मंत्री सुमन। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? राज्य का क्या समाचार है? महाराज, हमारे अयोध्यापुरी का समाचार सब कुशल पूर्वक है। ऐसा ही होना चाहिए। हमारे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहना चाहिए। महाराज, आप निश्चित रहिए, हमारे रहते हुए इस अयोध्यापुरी में किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचने पाएगा। ऐसा ही होना चाहिए मंत्री सुमन। महाराज, महल में भरत और शत्रुघ्न पधार चुके हैं। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा शत्रुघ्न। क्या बात है? पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा भरत? पिताश्री आपकी आज्ञा हो तो कैके प्रदेश हम जाएं, कुछ समय वहाँ बिता कर शीघ्र वापस आए। यदि आपकी आज्ञा है तो हम छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कुछ समय के लिए ननिहाल कैके प्रदेश जाना चाहते हैं। वही आज्ञा लेने आए थे। ये क्या कह रहे हो भरत? अचानक तुम्हें कैके प्रदेश जाने की क्या जरूरत पड़ गई बेटा भरत? पिताजी, वैसे भी बहुत दिनों से मुझे अपने मामा की याद आ रही है और सोच रहा हूँ कुछ दिन वहाँ रहूँगा और मन भी बहल जाएगा और जल्द से जल्द वापस आ जाऊँगा। चलो ठीक है बेटा, अगर तुम अपने मामा के घर जाना ही चाहते हो तो जाओ बेटा, लेकिन शीघ्र चले आना बेटा। पिताजी, हम दोनों भाई शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। मंत्री सुमन, कहिए महाराज। मैं चल रहा हूँ महल में आराम करने के लिए। तुम यहाँ का काम काज देखना। ठीक है महाराज, आप अपने विश्राम कक्ष में जाइए, मैं यहाँ का कार्यभार संभाल लूंगा। अपने परम
परम मित्र की याद में एक गाना हम गाना चाहते हैं। माननीय हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, उनके चरणों में बंदगी करता हूँ। परम बार बार कोट कोट प्रणाम माननीय भैया हमारे स्वर्गवासी श्यामलाल जी। बड़ा मधुरी जबान में एक गाना गावत रहन हैं, जोड़ा फूट गया राम ऋषियाई गेन, लेकिन कैसे कहत रहन हैं? कहा अरे कि जिनी रोवा चिरई, कि राम जिनी रोवा चिरई, लवटी घर आऊबे, जिनी रोवा चिरई। अरे क्वारा ना आऊबे, कार्तिकवा ना आऊबे, फगुनवा रंगनवा खेलऊबे, जिनी रोवा चिरई, लौटी घर आऊबे। अब मैं अपने आराम कक्ष में पहुंच गया हूं, चलकर आराम करता हूं। ये आज मैं क्या देख रहा हूं? ये तो मेरे बाल पक गए। अपने राज्य में राज करते करते अपने पुत्रों के मोह में इतना मैं गुम हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ये चौथापन आ गया है, मेरी वृद्धावस्था आ गई है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। कल मैं अपने गुरु वशिष्ठ से और अपने मंत्री से, सेनापतियों से और अपनी प्रजा से कुछ बातें रखूंगा। मेरे 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र मेरा श्रेष्ठ राम है। वो गुणकारी है, स्वभाव में भी बढ़िया है, राजयोग है। मैं सोच रहा हूं कि अपने बड़े पुत्र राम को ही राजगद्दी सौंप दूं, लेकिन इसके पहले मैं अपने मंत्रियों से, गुरु वशिष्ठ से बिना पूछे ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। कल मैं सभा बुलाऊंगा, वहीं पर निर्णय होगा।
सोचते हैं कि अब हमारी अवस्था ऐसी हो गई है कि हमको अब वन गमन करना चाहिए। मन में भाव आता है कि क्यों न कि चारों राजकुमारों में किसी को राजा बना दिया जाए। अब चलते हैं, दशरथ जी क्या करते हैं, कैसे कि नैया फंसी भंवर में, नैया फंसी भंवर में हमारी कृष्ण मुरारी आवा, भगतन के हितकारी आवा। महाराज दशरथ की कहिए महाराज, क्या आदेश है? सेनापति, कहिए मंत्री जी। आप जाकर गुरु वशिष्ठ के कक्ष में जाकर यह संदेशा दे दो कि उन्हें महाराज याद कर रहे हैं। जो आज्ञा मंत्रीवर। और मेरे तीनों रानियों को भी साथ में लाना। जो आज्ञा महाराज। आप ऐसा कौन सा निर्णय लेना चाहते हैं महाराज? इसीलिए ये सभा बुलाई गई है। हाँ महाराज, हम देख रहे हैं कि आप आज इस सभा में कुछ अवश्य ऐसी घोषणा करेंगे ताकि पूरे राज्य को खुशहाली हो। ऐसा ही होगा मंत्री सुमंत। हमें भी बेसब्री से इंतजार है महाराज। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप ऐसी कौन सी घोषणा करने वाले हैं इस राज्य में। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। भाग्यवती भाव। खुश रहो। हे मंत्री, हे सेनापति, हमारे गुरु वशिष्ठ, मेरी प्यारी कैकेयी, कौशल्य, आज मैं इस भरी सभा में गुरुदेव आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है महाराज, अवश्य कहिए। मन की हर आवाज को उजागर कीजिए सचिवों के समक्ष। हे गुरुदेव, मैं जब अपने कक्ष में आराम कर रहा था तो तभी दर्पण में मेरा ध्यान गया। मैंने क्या देखा कि मेरे दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए और मेरी उम्र जो है अब राज करने योग्य नहीं रह गई है।
मैं अगर कहो गुरुदेव तो वो बात कह दूं। अवश्य कहिए राजन। मैं यही सोच रहा हूं गुरुदेव कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को इस अयोध्या का राजा बना दूं। आप सबका क्या विचार है? महाराज, हमारी इस अयोध्यापुरी की प्रजा भी यही चाहती है जो आप कह रहे हैं। कौशल्य, सैनिकों, सेनापतियों, आखिर तुम्हारा क्या राय है? कहिए स्वामी। तुम्हारा क्या राय है कि राम को राज तिलक कर दिया जाए? स्वामी, जो हमारी प्रजा और हमारे गुरु वशिष्ठ और आप सोच रहे हैं वो हमें सर्वगुण संपन्न है और उनका राज तिलक कर दो स्वामी। ठीक है कैकेयी, क्या तुम इस निर्णय से खुश हो? हाँ प्राणनाथ, जैसी आपकी इच्छा हो प्राणनाथ, मैं भी खुश हूँ प्राणनाथ। देखो मंत्री सुमन, कैसे एक मत होता चला जा रहा है। तुम केवल अपने सेनापतियों से, सचिवों से पूछ लो। सेनापति और दरबारी, सैनिकों, कहिए मंत्रीवर। महाराज का आज यह विचार है कि इस अयोध्यापुरी के राजकुमार, उनके बड़े सुपुत्र श्री राम जो कि हैं, महाराज चाहते हैं कि उनका राज तिलक हो और राजपाट संभाले। बताओ आप लोगों की क्या राय है? मंत्री सुमन, ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो है राम जैसा स्वभाव और किसी में नहीं है। आप लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ मंत्री सुमन जी। मंत्री सुमन, महाराज, कहो मंत्री सुमन। इस अयोध्यापुरी के सभी राज्यवासी इस बात से सहमत हैं कि राम को ही राज तिलक दिया जाए और आगे का कार्यभार वही संभाल सकते हैं। ठीक है, हे गुरुदेव, आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या राय है? आप श्रेष्ठ हैं। निर्णय सही है तो सही का समर्थन सभी लोग करते हैं, तो उसमें हम असमर्थता व्यक्त करने वाले कौन होते हैं? जब विचार उत्तम है, सच है, तो सच को कैसे नकारा जाए? तो ठीक है, तो कल ही शुभ मुहूर्त निकाल करके कल ही राम का राज तिलक कर दिया। हाँ महाराज, कल का शुभ दिन बहुत ही शुभ है। आपकी जैसे इच्छा हो, आप गुरु वशिष्ठ से पूछ लीजिए कल का दिन कैसा है। गुरुदेव, कल का दिन कैसा रहेगा? पुत्रों पर डारे राजभार है, राजाओं का धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे मैं, है गृहस्थियों का कर्म यही। राजन, अच्छे कार्यों के लिए शुभ अशुभ का विचार नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा हमेशा ही होता है। मंत्री, तो कल ही राम का राज तिलक होगा। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो, देसी घी के दिए जलवाओ और हीरे मोती पन्ने गरीबों में बांट दिया जाए और कल पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाए। सेनापति, ये मेरा आदेश है। कहिए मंत्री सुमन। महाराज का आदेश है कि पूरे इस अयोध्या राज्य में सभी नगरवासियों को यह सूचित कर दिया जाए कि कल अयोध्या के सुपुत्र श्री रामचंद्र जो कि उनके बड़े बेटे हैं, उनका कल रात तिलक होगा
और सभी नगरवासी वहां उपस्थित हों। ठीक है मंत्री सुमन, ऐसा ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और ढिढोरा पिटवा दो। ठीक है। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक है। आप लोग राजमहल में समय से पहुंच जाएंगे। राजा का ये आदेश है। हाँ साथियों, चलते हैं महलों की तरफ, जहां पर राज तिलक की घोषणा हो गई है। राजा दशरथ जी ने कहा कि मेरा चौथा पना आ गया, वृद्धावस्था में हमको वनवास का प्रस्थान करना चाहिए, और क्यों ना मैं अपने बड़े सुपुत्र श्री रामचंद्र जी को राज तिलक सौंप दूं। पूरी प्रजा सहमत है, लेकिन देखिए बीच में, आप सबके बीच में कौन जा रहा है और क्या खेला दिखाता है। सुन रही हूं भरत की राज तिलक होने वाली है। अब मैं चल रही हूं अपने महारानी के पास। अब उनको बहकाऊंगी और मैं राम की राज तिलक नहीं होने दूंगी, भरत की राज तिलक कराऊंगी, क्योंकि मेरा भरत बहुत प्यारा है। भरत की राज तिलक कैसे होगा? भरत राजा बन जाएगा तो हमारी भी बनी रहेगी, क्योंकि वो हमारा इकलौता बेटा है। मान लो हमारे महाराज का इकलौता बेटा है। मैं उनके साथ मैके से आई हूँ अपने महारानी के साथ। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं राम की राज तिलक कभी नहीं होने दूंगी। टेढ़ी मेढ़ी चलती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी चलती हूँ, कुबड़ी मेरा नाम है, पानी में मैं आग लगा दूं, यही हमारा काम है। हाँ, महारानी कैकेयी विराजमान है। महारानी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दासी। महारानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ दासी। कहिए। हम सबने शीश गुदाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। हम सब शीश गुदाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। कैसे सगुन तू रो रही, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। भूखी है अथवा प्यासी है, क्या कहीं झगड़ कर आई है। भूखी है अथवा प्यासी है, सौगंध तुझे दासी बता, चेहरे पे तेरे उदासी है।
मालूम होना चाहिए आज बड़े बेटे राम का राज तिलक है और तू कैसे बाल बिखेर के आई हुई है। यही तो बात है महारानी, आप समझ नहीं पाई। और जिसका होगा कल राज तिलक, जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी की है। जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। रानी किस घोर में हो, यह लोक चाल राजा की है। वह बाहर आने वाला है जो छिपा तीर तरकस में है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यह फंद उसी का है। यह फंद उसी का है। दासी महारानी, मैं अपने भरतलाल के लिए राज तिलक चाहती हूँ। चल निकल यहाँ से चंडाली, किसने मत तेरी मारी है। चल निकल यहाँ से चंडाली, किसने मत तेरी मारी है। तो छुरुई की ढेरी की बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसा बचन कहा, मुंह तेरा नुचवा दूंगी। अब के जो ऐसा बचन कहा, मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज समान है बेटा, मैं मुंह तेरा नुचवा दूंगी। क्या गरज पड़ी है मेरी जो मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में राजा कोई हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। महारानी, मैं आपको समझा रही हूं लेकिन आप समझ नहीं रही हैं महारानी। मुझको समान भरत सा राम एक पेड़ की शाख है। मुझको समान भरत का दोनों एक पेड़ की शाख है चिड़िया तो दोनों, वो दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो राम नयन का तारा है। भरत गोदी का दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा बेटा अगर मेरे गोदी का दुलारा है तो मेरा नाम राम नयन का तारा है।
महारानी मेरे दोनों बेटे बराबर हैं मेरे लिए। आप समझ नहीं रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद ही समझ जाएंगी और बोलेंगी कि दासी सही कह रही थी। महारानी आप मुझे बड़ी खुशी मना रही हैं और हार का भी इशारा कर रही हैं। हार देना चाहती हैं, दान दक्षिणा करना चाहती हैं, लेकिन महारानी मेरी बात सुनिए। बोलिए दासी। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचन धन की है जीत राम की, हार भोले भरत लाल की है। जब नाव किनारे पर फिर चलती तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। महारानी आप इतना खुशी मना रही हैं और हार भी देना चाहती हैं, लेकिन महारानी एक दिन ऐसा आएगा जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसा ही आपको राम करेंगे। ये क्या कह रही दासी? दासी तुम बात सही कह रही हो। अगर आप महारानी बनेगी तो हमारी भी चलती रहेगी, नहीं तो आपकी बहन जो है, समझ रही हो ना, हाँ। आपकी बहन राजगद्दी करेंगी और तुम पर हुक्म चलाएंगी, सारा काम तुम करोगी और मैं तो दासी ही हूँ, मैं तो करती रहूंगी और करूंगी भी। दासी तो मैं क्या करूं, कुछ मुझे उपाय तो बताओ ना। महारानी शाम हो रही है, आप कोप भवन में जाएं और महारानी जी अब ना देरी लगाओ। महारानी जी अब ना देरी लगाओ और देखो शाम होती कोप भवन को तुम जाओ। पहले दिखलाना तिरिया चरित, महारानी दो पर राजा पे थाती है तुम्हारी, मालूम है? हाँ, पहले दिखलाना तिरिया चरित्र, फिर मांगना उन वरदानों को, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। पहले तिरिया चरित्र दिखलाना, सारे श्रृंगार निकाल के फेंक देना और जब सौगंध राम की खा जाए, बन जाने के लिए 14 वर्ष के लिए पहला वरदान मांगना महारानी। ठीक है दासी, जैसे तुम कहोगी वैसा करूंगी। और दूसरा बार मैं कह रही हूँ, पहला बार 14 वर्ष के लिए, दूसरा बार अपना भरत लाल है ना, हाँ, उसके लिए राज तिलक होनी चाहिए। ये पहला वरदान राम को 14 वर्ष वनवास, और दूसरा वर हमारे बेटे भरत का राज तिलक। ये बात ना हुई महारानी। जैसे कही आप दासी वैसे करूंगी। मैं जा रही हूँ इसी वक्त को भवन में, सारा श्रृंगार अपना बेकार कर दूंगी। ठीक है महारानी, चल रही हूँ।
यह दृश्य देखते हुए रामचंद्र जो देखा कैसे विशेषज्ञ- लकड़ी लगी, ऐसी लकड़ी लगी है ना आग जलेगी और ना बुझेगी, ऐसी धुआं निकलेगा, सारा महल रंगारंग जो है ना वो साला धुआं से काला हो जाएगा। अब आएगा खेल में मजा। अब टेढ़ी मेढ़ी चलती हूँ, कुबड़ी मेरा नाम है, पानी में मैं आग लगा दूं, यही हमारा काम है। ये रहा को भवन। अब को भवन में चल रही हूं, सारा श्रृंगार यहीं पर रख दे रही हूं उतार कर। हाँ, यह दृश्य देखते हुए शिव शंकर डोहिया 21 रुपए का दान करते हैं। समय भाई साहब को नमस्कार करती है। आज मैं क्या देख रहा हूँ, सारे नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी कैकेयी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। उसको मैंने पूरी जगह ढूंढ लिया, महलों में ढूंढा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। चलकर मैं देखता हूँ। क्या है महाराज, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अरे मंथरा, क्या तुमने मेरी प्रिय रानी कैकेयी को देखा है? महाराज, मैं तो देखा नहीं, लेकिन सारे महलों में खोज लिए। मैं पूरा राजमहल ढूंढ लिया, लेकिन मेरी रानी कैकेयी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। आपको भवन की तरफ हमने देखे जाते हुए देखा है महाराज, पता नहीं किस कारण को भवन की तरफ जा रही थी, मैंने मना किया तो कुछ बोली नहीं। क्या कह रही हो? वो कोप भवन की तरफ गई है? हाँ महाराज, मैंने देखा है। अरे आज तो खुशियों का दिन है, कोप भवन में जाने की क्या जरूरत है? पता नहीं महाराज, आप पता लगाइए। तुमको नहीं पता, तुम तो नहीं। उनके साथ में रहती हो। महाराज, मैं आपके दिल की बात जान सकती हूँ? नहीं जान सकती। नहीं जान सकती। नहीं जान सकती तो मैं कैसे दूसरे के दिल की बात मैं कैसे जान लूंगी? ठीक है, मैं वही एक जगह को भवन बचा है, मैं उसको भी देख लेता हूँ। ये सती से कसाई कराया। अब देखो महाराज जा रहे हैं कोप भवन में। अब उधर जाएंगे तो मुझको मालूम पड़ेगा, लेकिन मेरा नाम कैसे आएगा? जब महारानी बताएंगी तब आएगा। अब देखो कैसे चलता है। अरे चलती हूँ, अरे चलती महल को पैक करने तैयारी। चलती को महल को राज तिलक की तैयारी, और भरत लाल के लिए मैं आरती सजाती।
कैकेयी जी विराजमान है कोप भवन में। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। क्या बात है? सारे नगर के लोग आज खुशियां मना रहे हैं और तुम इस कोप भवन में बैठी हो। क्या बात है कैकेयी? कुछ तो बोलो, क्या बात है कैकेयी? कैकेयी क्या बात है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो रानी वह जान मांग पर मिटती है। तुम कहते हो तो मांग रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती ना मिलती है, मांगे से भीख ना मिलती है। जिन आंखों ने हो त्रास दिया, उन आंखों को फुड़वा दूंगा। जो जीवा कड़वा बोली हो, वह जीवा को कटवा दूंगा। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई जो मांग काकुल का रंग बदला है। उठो सोला सिंगार करो, क्यों धूल दूसरत हो रानी। उठो सोला सिंगार करो, क्यों धूल दूसरत हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी।
कोप भवन में बैठी हो, क्यों तुमको भारी पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, अभिषेक दिवस कल है। क्या बात है, उठो, 16 श्रृंगार करो, खुशियां मनाओ। तुमको यहाँ को भवन में बैठने की क्या जरूरत है? बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मन रखवाले हो। बोली तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे मन रखवाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्राण पाल करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते सो करते हैं। राजेंद्र पुरुष धर्मों का, जो कहते हैं तो करते हैं। प्राण वीर वही कहलाते हैं, जो प्रज्ञा पुनाव मनाते हैं। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? देखिए प्राणनाथ, पहले वचन दीजिए मुझे कि जो मैं कहूंगी वही करेंगे आप। ये क्या बात कर रही हो? कौन वचन दूं? प्राणनाथ, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। पहले आप राम की सौगंध खाइए कि आप जो वरदान मांगेंगी मैं उसको पूरा करूंगा। ये आज कह तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे बेटे राम की सौगंध क्यों खिलाना चाहती हो? हाँ प्राणनाथ, जब तक आप अपने बेटे राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं कुछ बताऊंगी नहीं। क्या तुम्हें अपने पति दशरथ पर विश्वास नहीं? लाख विश्वास हो, लेकिन प्राणनाथ मैं जितना कह रही हूं उतना करिए बस आप। प्राणनाथ, पहले आप राम की कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। कैकेयी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी राम की सौगंध खाता हूं। जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। बताओ क्या चाहती हो कैकेयी? सुनिए प्राणनाथ, पहला वरदान मेरे बेटे भरत का राज तिलक होना चाहिए। बस इतनी सी ही बात? तुम्हारे बेटे भरत का राज तिलक होना चाहिए? हाँ प्राणनाथ। और दूसरा वरदान क्या है? दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या हुआ प्राणनाथ? पैरों तले आपकी जमीन खिसक गई। क्या हुआ प्राणनाथ? दो बार कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो तुम। मैंने सीखी नहीं, जो भी भाए मन को ले लो। गरजे सो बरसे ना बूंद, या सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया, या सब बात मर्दों में है।
की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। प्राण भले ही चले जाए पर वचन न खाली जाने देंगे। जो तूने मांगा वह मुझको साहस स्वीकार मुझे, पर राम बनों में वास करे यह मुझको स्वीकार नहीं। राम बनों में वास करे वह भी 14 वर्षों में। समझ न पाया तेरे इन भेदों को। हे रानी, पहला बार जो तूने मांगा भरत को राज तिलक, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं राम को वन नहीं भेज सकता, वो भी 14 वर्षों के लिए। नहीं नहीं प्राणनाथ, आप याद करिए, आप याद करिए, कभी वादा किए थे कि कैकेयी कभी वक्त पड़े तो वरदान मांग लेना। आज वो वक्त आ गया है प्राणनाथ, मैं अपना 2 वरदान मांग रही हूँ। जो तूने 2 बार मांगा मैं पहला बार देने को तैयार हूं कैकेयी, लेकिन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मत मांग कैकेयी। नहीं नहीं प्राणनाथ, मुझे दूसरा वरदान केवल राम के लिए 14 वर्ष वनवास चाहिए। कैकेयी, ठीक है, राम 14 वर्ष वन को नहीं जाएंगे, भरत को राज तिलक करूंगा, लेकिन राम मेरे नजरों के सामने ही रहे। नहीं नहीं प्राणनाथ, ऐसा नहीं होगा। हे कैकेयी, हे कैकेयी, हे कैकेयी अजोरत, ये जो तेरा पति जो पूज्य देवता है वह इस समय धर्म पर है, तेरा पांव पकड़ता है। प्राणनाथ, पांव पकड़ने से काम नहीं होगा। मैं जितना कह दी हूं अपनी बातों से मुकरूंगी नहीं। कैकेयी इतना निर्दयी मत बन। राम को तो तू भी प्यार करती थी, आज इतना निर्दयी कैसे हो गई? प्राणनाथ, जितना मैं कह रही हूं उतना करिए बस। ओ नीच बुद्धि वाली नारी सुन, कैकेयी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है। जो धर्म हमारा जीवन है तू उससे मुझे डिगाती है। सिर धुन धुन कर पाछे को पछताएगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। हे रानी, तू अपने ही पाँव में अपने आप कुल्हाड़ी मार रही। कैकेयी, आज तू अपने होश में नहीं है। जिस दिन होश में आएगी कैकेयी, उस दिन बहुत पछताएगी।
प्राणनाथ मुझे पछता नहीं दीजिए, आप मैं जितना कह रही हूँ उतना करिए बस। मुझको तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझ पर धर्म का संकट आ गया है। मैंने अपने बड़े बेटे राम का वचन दिया है, फिर भी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम रघुवंशी हैं, हमारे वचन खाली नहीं जा सकते। जिस तरह से मेरे राम वन को जाएंगे, उसी तरह मेरे प्राण भी चले जाएंगे। रानी तू आज वरदान भी ले, मेरा राज भी ले, मेरा आज प्राण भी ले लेकर के। हाय राम बेटा राम। क्या हुआ पिताजी? हे पिता हुआ या क्या? क्या तुमको मूर्छाएं आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? आप बतलाइए कि मेरे पिता को क्या हो गया है, ऐसे क्यों मूर्छित पड़े हुए हैं? बेटा राम, कहिए पिताजी। मैं बहुत ही अभागा बाप हूं, जो कि मैं अपने ही बेटे को तुम्हारी मां कैकेयी के कहने से, वो बात कहने से मुझे संकोच होता है, मुझे ग्लानि हो रही है कि मैं कैसे कहूं बेटा कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। बेटा राम, पिताजी, बेटा राम, चिंता मत करिए, हम 14 बरस वनवास जाने के लिए तैयार हैं। नहीं बेटा राम, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पिताजी, माताजी, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु मात का आज्ञाकारी है। माता यदि आपकी आज्ञा तो जीवन यह सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह सदा खेद ही रहा हमें। माता या पिता ने भी कोई आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज सोड़ो सर हमको आज्ञा देती हो माँ। है आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती हो माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे।
राज तुझ इसके आगे, वह भरत प्राण प्यारे थे। इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक हमें कोई आदेश नहीं दिया, कोई भी कार्य करने के लिए आदेश नहीं दिया। आज आप लोग आदेश दे रहे हैं 14 बरस वनवास जाने के लिए, तो पिताजी माताजी आपके वचन को पूरा करूंगा। मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं बेटा राम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बेटा राम, देरी मत कीजिए, आप फौरन जाइए। पिताजी आप चिंता मत करना, 14 बरस तो 14 दिनों में बीत जाएंगे और जब 14 वर्ष पूर्ण होगा तो हम अयोध्या कुशल सहित फिर वापस आएंगे। ठीक है बेटा। नहीं बेटा राम, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। हाय राम।